कि विधायक साहब जो हैं वो अभी तक उनके पास पता नहीं टाइम नहीं है या क्या फुर्सत नहीं है, वो इन लोगों तक नहीं पहुंचे। लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे यात्रा आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो कैसे चलेंगे, क्या देखेंगे कटरा के अंदर। विधायक ही आगे नहीं आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी। स्मेल इतनी गंदी है, आने जाने वाले को इतनी परेशानी है, कोई देखने वाला है ही नहीं इसको। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहला जो फर्ज बनता है वो विधायक का बनता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाता है, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहले विधायक का काम होता है कि उस मुद्दे को उठाना। से ये धक्का लगा हुआ है, पानी बह रही है, यात्री परेशान है, दुकानदार परेशान। से चुने हुए विधायक हैं वो इस समय कहाँ पे हैं। ये जिम्मेवार सरकार भी है तो म्युनिसिपल। गंदगी के कारण हमारा इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है। इस समय हम कटरा में मौजूद हैं और कटरा में म्युनिसिपल कमेटी पिछले कई दिनों से काम छोड़ हड़ताल पर है और जिसके चलते कटरा में गंदगी के जगह जगह पर ढेर लगे हुए हैं और नालियों से पानी जो है वो बाहर की तरफ बह रहा है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना जहां के दुकानदारों को भी करने को मिल रहा है। उसके साथ साथ जो श्रद्धालु मां भगवती जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करने को मिल रहा है। हम आपको बताते चले कि श्री माता वैष्णो देवी आदर्शवीर कटरा एक ऐसा स्थल है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और जहां पर गंदगी को देखकर क्या संदेश लेकर वो वापिस अपने घरों पर जाएंगे। जो अभी आप विजुअल्स देख रहे हैं जे फुआरा चौक के विजुअल्स है जहां पर गंदगी के कितने बड़े बड़े ढेर लगे हैं और जिससे श्रद्धालुओं को भी परेशानी हो ही रही है और साथ साथ में जो स्थानीय दुकानदार हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करने को मिल रहा है। और एक तरफ हम देखा जाए तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ कटरा, और दूसरी तरफ अगर सड़कों पर हालात देखें वो कुछ और ही देखने को मिल रहे हैं। और क्या कुछ जहाँ के स्थानीय दुकानदारों का कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मेरा नाम अनिल शर्मा है। जय माता दी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इतनी बारिश में भी आके ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। देखो, म्यूनसिपल कमेटी अगर हड़ताल पे बैठी है उसके हम समर्थन में हैं कि सरकार को उनके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी जो भी मतलब की प्रॉब्लम इशू है वो करना चाहिए। लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे यात्रा आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो कैसे चलेंगे, क्या देखेंगे कटरा के अंदर। तो म्यूनसिपल कमेटी अगर हड़ताल पे है तो कोई प्राइवेट सेक्टर या कुछ भी करके उसके लिए तो संज्ञान लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए देखना चाहिए कि कितनी गंदगी शहर में फैली हुई है। पहले से ही महामारी चल रही है, बीमारियाँ चल रही हैं और भी बढ़ती जाएंगी। तो आप लोग देखो, अभी क्या है कि विधायक जो है वो तो अपने मतलब कि काम में कहीं बिजी होंगे, लेकिन उनको भी निकलना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हाँ कटरा में ऐसा क्यों हो रहा है, गंदगी क्यों फैल रही है। एक दो दिन के अंदर इसको अगर क्लियर नहीं किया गया तो यहाँ पे तो महामारी की बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना। ये 10-12 दिन से ये बंद पड़ा हुआ है, ये सीवरेज सारी इन नालियों से बाहर जा रही है। 3-4 घंटे सुबह रहती है, 3-4 घंटे शाम को रहती है। तो इससे स्मेल इतनी गंदी है, आने जाने वाले को इतनी परेशानी है, कोई देखने वाला है ही नहीं इसको। ये जो नालियाँ बनाई है बोलते ये ब्लॉक हो गई है, तो ये नालियों को कौन खोलेगा इन्हें। कम से कम देखो इतनी यात्रा आ रही है, कोई ऐसा मैसेज लेके जाना चाहिए। मैसेज लेके जाते हैं, इतनी गंदगी में कौन आ रहा है, कौन जाएगा। ये देखो ना कितना गंद पड़ा हुआ है, हो गया इतना नाला ब्लॉक हुआ, कोई आया नहीं ना, कितने खोला। इधर कर रहा गई नेता है, कौन करेगा काम इधर। ये जिम्मेवार सरकार भी है तो म्युनिसिपल भी है। सबसे ज्यादा ये गलती सरकार की है। सरकार उसको सुविधा नहीं मिलने के कारण म्युनिसिपल बार बार हड़ताल करता है, काम बंद करता है। यहाँ दुकानदारों की परेशानी बढ़ रही है। आज कोई 8 दिन से ये धक्का लगा हुआ है, पानी बह रही है, यात्री परेशान है, दुकानदार परेशान। मेरा नाम मानित पराशर, मेरा जो व्यवसाय है वो मेन बाज़ार में है। कि गंदगी के कारण हमारा इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि कस्टमर आ ही नहीं पा रहा है। और हर जगह आप देखेंगे, जैसे कि बाहर देखिए आप, तो हर जगह नालियाँ ओवरफ्लो हो गई हैं, हर जगह कचरा फैला हुआ है। तो हमारी तो म्यूनसिपलिटी से यही है कि जल्दी जल्दी इनकी हड़ताल जो हुई है उसको बहाल किया जाए और हमें भी इससे निजात मिले। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ जो है वो स्ट्राइक पे गए हुए हैं। मुद्दा क्या है क्या नहीं, ये तो भलीभांति इनको देखना चाहिए कि जो इनकी परेशानियां हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी जो परेशानियां हैं उनको तुरंत प्रशासन को देखना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए और हल करना चाहिए।
इस समय हालत ये है कि कटरा में इस समय अमरनाथ यात्रा का जो सीज़न चल रहा है कि श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा से दर्शन करके माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे आते हैं, माँ भगवती के दर्शन करने आते हैं। इस समय गंदगी का इतना बुरा हाल है कि कटरा के किसी भी आप 13 वार्ड हैं, कटरा के 13 वार्डों में आप किसी भी गली में किसी भी मुख्य चौराहे पे चले जाएं, गंदगी के इतने ढेर लगे हुए हैं। यात्री भी जो आते हैं वो देखते हैं कि कटरा एक इतना बड़ा प्रसिद्ध स्थल है विश्व में, और उसकी हालत ये है कि पूरी चारों कोनों में गंदगी का आलम ही आलम है और कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसी से चुने हुए विधायक हैं, वो इस समय कहाँ पे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहला जो फर्ज बनता है वो विधायक का बनता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जाता है, अगर कोई भी कहीं पे भी कोई मुश्किल आती है, तो सबसे पहले विधायक का काम होता है कि उस मुद्दे को उठाना, और उसके बाद अगर विधायक की बात नहीं सुनी जाती तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट का काम होता है, सरकार का काम होता है कि उसके ऊपर वो दखलंदाजी करे, उस चीज़ का हल निकले। अगर विधायक ही आगे नहीं आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास मुद्दा तो विधायक ने पहुंचाना है, जो प्रतिनिधि है कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसको जनता ने वोट दे के आगे भेजा है, वो जनता की नुमाइंदगी करता है। तो अगर वो नुमाइंदगी ये जो हमारे कर्मचारी हैं, ये भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं ना, विधायक को इनकी बात सुननी चाहिए और विधायक को इनके साथ मीटिंग करनी चाहिए। अभी तक तो हम देख रहे हैं कि विधायक साहब जो हैं वो अभी तक उनके पास पता नहीं टाइम नहीं है या क्या फुर्सत नहीं है, वो इन लोगों तक नहीं पहुंचे। मैं तो अपना पूरा पुरजोर समर्थन जो है वो इन जो सफाई कर्मचारियों को है उनको करता हूं। तो विधायक जी से अपील करता हूं कि विधायक जी आप जागिए, देखिए, सुनिए और इन लोगों के पास जाइए। ये गरीब आवाम है, इनकी क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है, जो जायज़ है उनको आप सरकार के आगे रखें और सरकार सुने और इनका हल निकाले।